हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम आवर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11 और हम लोग आज यहाँ पे कवर करेंगे सिमेट्री कॉन्सेप्ट ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो एक्चुअली क्या होते हैं आप लोग देखो, तो यहाँ पे मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो पहले आप लोग देखो, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो सिमेट्री हमको मिलेंगे रजिस्टर्स के ऊपर, ये यूजुअली दो टाइप के कॉम्बिनेशन हमको मिलेंगे। एक आते हैं आप लोगों का मिरर सिमेट्री बोला जाता है और दूसरे आते हैं फोल्डिंग और पैरेलल सिमेट्री ऑफ द रजिस्टर्स। ये होते क्या है पहले आप लोग इसको समझो, उसके बाद हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे और 2-3 न्यूमेरिकल लेंगे। तो पहले यहाँ पे देखो, ये जो सर्किट हम लोगों ने लिया है ये है आप लोगों का टर्मिनल ए, ये है टर्मिनल बी, और इन दोनों टर्मिनल के बीच हम लोगों को एक सर्किट दिया हुआ है। अभी समझो, सपोज यहाँ से हम लोग के पास करंट जाएगा, सपोज करंट यहाँ से आई करंट जाएगा, और ये जो सभी रजिस्टर हैं सबका जो वैल्यू है सबका मैग्नीट्यूड या वैल्यू सेम है, सब आ रहा है आप लोगों को देख ही रहा है ये। तो जब ये आई करंट यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से जब आई करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से आई करंट जाएगा, तो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में क्या होगा, दोनों पॉइंट पे आप लोगों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। आप लोग देखो, यहाँ से अगर करंट जाएगा, करंट जाने से क्या होगा, ये जो पॉइंट अभी यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इस सर्किट से, इस रजिस्टर से जो करंट आप लोगों का जाएगा यहाँ से, वहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल मिल जाएगा। सपोज यहाँ से करंट जाने के बाद यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, सपोज वो पोटेंशियल है आप लोगों का एक्स, यहाँ पे सपोज पोटेंशियल एक्स है। इस पॉइंट पे भी क्या होगा, जब यहाँ से करंट जाएगा तब भी क्या होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल हो जाएगा आप लोगों का एक्स, क्योंकि रजिस्टर सेम है। करंट भी अगर यहाँ से सेम जाएगा, तो सपोज मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ, ये सपोज ये I1 करंट है और ये सपोज I2 करंट है और ये सपोज I3 करंट है। तो अगर I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट सभी अगर रजिस्टर सेम है, तो सपोज यहाँ से सबसे अगर सपोज सेम है, मतलब करंट अगर फ्लो होगा तो क्या होगा, ये I1 R यहाँ पे जो X यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे I3 इंटू एक्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे भी क्या होगा, I2 इंटू आर यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा सब में, सब यहाँ पे भी मतलब सपोज क्या होगा, सपोज एक्स पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया। अभी अगर सब में पोटेंशियल अगर सेम हो गया, तो क्या ये समझ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये एक्स और एक्स, ये भी एक्स, अगर इस पूरे पार्ट में, इस पूरे लाइन में अगर पोटेंशियल सब में सेम है, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, या इस ये दो पॉइंट के अंदर और ये दो पॉइंट के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर जीरो होगा तो हम लोग इस पार्ट से जो रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस से करंट नहीं फ्लो करेगा, यहाँ से भी क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अभी जो आप लोग देखो सर्किट के बेसिस पे, अभी हम लोग जो बोला, अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री मतलब क्या है, सपोज हमारे पास ए बी जो है एक लाइन ऐसे दिया है, ये आप लोग का टर्मिनल है, ये आप लोग का टर्मिनल है ए बी। तो ये जो ए बी टर्मिनल है, ऐसे जो अभी ए बी टर्मिनल ऐसे दिया हुआ है, इस टर्मिनल के परपेंडिकुलर जो यहाँ पे है, इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे सपोज हम लोगों ने एक मिरर ऐसे ले लिया, आप लोग समझ लो ये आप लोगों का बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर ऐसे सपोज एक मिरर यहाँ पे आप लोग ले लेंगे। अगर मिरर आप लोग यहाँ पे लेंगे तो आप लोग देखो, सपोज प्लेन मिरर यहाँ पे है, तो इसके लिए आप लोग अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, तो इस प्लेन मिरर के एग्जैक्टली अपोजिट में क्या होगा, यहाँ से यहाँ अपोजिट में प्लेन मिरर के अंदर क्या होगा, ये इमेज फॉर्म हो जाएगा। इस R के लिए ये दूसरा R यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। इस R के लिए भी क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस में बिहाइंड द मिरर क्या होगा, इन द प्लेन मिरर यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगा, और इस R के लिए भी क्या होगा, यहाँ पे एक इमेज जो होगा R एग्जैक्टली ऐसे फॉर्म होगा। और सभी का रेजिस्टेंस जो है सेम है, क्योंकि प्लेन मिरर अगर हम लोग देखेंगे, सब में क्या होता है, जो मिरर के सामने होगा एग्जैक्टली सेम चीज़ क्या होगा, इमेज होगा बिहाइंड द मिरर, और वो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। सपोज आप लोग कोई भी पर्सन अगर मिरर के फ्रंट पे खड़ा होगा, इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, बिहाइंड द प्लेन मिरर क्या होगा, वो भी सेम दिखेगा ना। तो यहाँ पे भी क्या वही हो रहा है, रेजिस्टेंस इसमें जितना है यहाँ पे भी सेम रेजिस्टेंस है, इसमें जितना है रेजिस्टेंस यहाँ पे भी सेम रेजिस्टर है, और यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस है यहाँ पे भी सेम रेजिस्टेंस है। तो इसलिए अगर यहाँ पे हम लोग एक वर्टिकली सपोज इस बोर्ड के जो परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरे आगे हाथ आप समझ लो, ये सपोज प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर होने से क्या होगा, ये तीनों का जो इमेज बिहाइंड द मिरर क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। इसलिए हम लोग इस जो सर्किट डायग्राम होगा, वर्टिकली ये जो प्लेन है ए बी टर्मिनल के परपेंडिकुलर जो हम लोग इसको लाइन यहाँ पे ले रहे हैं, सपोज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और यहाँ इसमें अगर हम लोग प्लेन मिरर रखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, दोनों तरफ इक्वल इमेजेस, मतलब सेम सिमिलर टाइप का इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इसलिए इस टाइप के डायग्राम हम लोग बोलते हैं मिरर सिमेट्री। तो यहाँ पे क्या है, मिरर सिमेट्री है। और ये जो लाइन आपको मिल रहा है ना, ए बी टर्मिनल जो मिल रहा है, ये है आप लोगों का जो मिरर हम लोग यहाँ पे ऐसे देखा था, मिरर सिमेट्री।
और ये जो लाइन आप लोगों के है ए बी के पैरेलल अगर आप लोग यहाँ पे मिरर रखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे फोल्डिंग और पैरेलल सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री मतलब क्या होगा, ए बी टर्मिनल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आप लोग कोई भी प्लेन मिरर रखेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, सेम रेजिस्टेंस आप लोग को दिखना चाहिए, सेम रेजिस्टेंस जो यहाँ पे पैटर्न है यहाँ पे भी सेम पैटर्न दिखना चाहिए, तभी उसको हम लोग बोलेंगे मिरर सिमेट्री। और नहीं तो उसको मिरर सिमेट्री नहीं बोलेंगे, उसका दूसरा नाम होगा। और ये जो अभी लाइन है यहाँ पे ए बी के पैरेलल अगर यहाँ पे प्लेन मिरर रखेंगे और प्लेन मिरर रखने से क्या होगा, तब भी क्या होगा, ये जो रजिस्टर है इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, इस रजिस्टर का इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, इस रजिस्टर का इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। तो यहाँ से हम रखेंगे, यहाँ से भी आप लोग क्या रही है फोल्डिंग सिमेट्री। और मिरर को अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे रखेंगे तभी इसको हम लोग बोल सकते हैं मिरर सिमेट्री। लेकिन इसको फोल्डिंग सिमेट्री भी बोला जाता है और पैरेलल सिमेट्री भी बोला जाता है अगर मिरर को आप लोग टर्मिनल के अक्रॉस, मतलब ए बी जो लाइन है पूरा इसके अगर ऐसे रखेंगे मिरर को, तो मिरर के साथ ये लाइन क्या हो गया, मिरर जो है टर्मिनल के साथ ये लाइन क्या होगा, पैरेलल हो गया। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री। समझ में आ गया। और मिरर सिमेट्री का ही दूसरा रूप है और दूसरा कोई दूसरा है जैसा हमें है नहीं इसमें। तो ये मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री आप लोग को समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट पर लिख के रखा है, इस दोनों इंपॉर्टेंट पर को आप लोग लिखना है, आप लोग को याद रखना है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा है, इफ़ ए बी इज़ द टर्मिनल, इफ़ ए बी इज़ द टर्मिनल, ये और ए बी दोनों हम लोग के पास टर्मिनल है, ए बी इज़ द टर्मिनल एंड ऑफ अ सिस्टम ऑफ गिवन रजिस्टर्स। तो ये पूरा रजिस्टर के सिस्टम दिया हुआ है, इसमें दो टर्मिनल यहाँ पे ए है, ये टर्मिनल बी है। तो हम लोग क्या करेंगे तब, देन पॉइंट्स ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी हैज सेम पोटेंशियल। अभी जब आप लोग को समझाया था बिगिनिंग में, अभी यहाँ पे जो आप लोग दिख रहा है, अगर ये टर्मिनल में से सपोज करंट आए जाएगा, आई करंट इस पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ से तीन रास्ते से चला जाएगा। ये सपोज रजिस्टर आर से जाएगा, सपोज I1 करंट, यहाँ से सपोज I2 जाएगा, यहाँ से सपोज I3 जाएगा। अगर सभी करंट रजिस्टर सेम है तो करंट भी सब में अगर सेम जाएगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जिन तीनों में क्या होगा, पोटेंशियल सेम आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर होगा, वो पोटेंशियल यहाँ पे जितना होगा सेम पोटेंशियल यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे हो गया पोटेंशियल एक्स और यहाँ पे भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल आ गया। अगर सब में सेम पोटेंशियल है, जिसमें जैसे मैंने आप लोग यहाँ पे लिखा है, देन पॉइंट्स ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये टर्मिनल का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन सभी में क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो लिख दिया पोटेंशियल सेम। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ से और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अभी बोला था बिगिनिंग में, पोटेंशियल यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो क्या होगा, इसमें से करंट नहीं जाएगा। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होगा तो करंट जाएगा नहीं। तो इस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, ये जो रजिस्टर्स है हम लोग को इसको रिमूव करना है। यहाँ मैंने लिख के दिया है, रिमूव रजिस्टर्स बिटवीन सेम पोटेंशियल एंड सॉल्व। तो इसको हम लोग अगर रीड्रॉ करेंगे, अभी रीड्रॉ करने से कैसे दिखेगा डायग्राम, ये जो आप लोग के पास रजिस्टर है ये ऐसे हो गया रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर है ये ऐसे, और नेक्स्ट डायग्राम इन दोनों को हम लोग को हटाना है, इनको। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का आएगा ये पार्ट और यहाँ पे आएगा ये, और फाइनली यहाँ पे आएगा ये रजिस्टर और ये आएगा ऐसे। हो गया, ये हो गया आप लोगों का बी, ये हो गया आप लोगों का ए। ये सभी में क्या है, रजिस्टर आर 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 आर, मतलब ये एक आर्म हो गया, यहाँ से लेके पूरा एक आर्म, ये एक आर्म और ये एक आर्म। और ये तीनों आर्म अगर हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, ये अगर हम लोग इक्विवेलेंस इसमें देखेंगे तो क्या होगा, ये आर और ये आर दोनों क्या है, सीरीज़ में है, ये दोनों भी क्या है, सीरीज़ में है, ये दोनों भी सीरीज़ में है। तो इसी का अगर हम लोग पैरेलल और मतलब इक्विवेलेंट और एक ले लेंगे तो देखने में कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा ना। ये हो गया आप लोगों का 2R, ये हो गया 2R, यहाँ पे भी ये जो डायग्राम है ये भी हो गया आप लोगों का 2R, और ये यहाँ पे भी जो है ये भी हो गया आप लोगों का 2R। तो सब में यहाँ पे क्या है, 2R 2R 2R। तो टर्मिनल था यहाँ पे ए टर्मिनल, ये था ए टर्मिनल और ये था बी टर्मिनल। तो अभी क्या है, तीनों आर्म पैरेलल में है। तो इन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिलेगा हम लोग क्या मिलेंगे, 1/RP इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, मतलब क्या होगा 3/2R हो गया। तो फाइनली RP क्या कितना मिलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R/3। ठीक है, तो इस सर्किट के लिए जो हमको अभी रेजिस्टेंस मिल गया वो है 2R/3। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट्स भी आप लोगों को लिखेंगे। अभी इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, टर्मिनल ए और बी यहाँ पे है, अगर ए बी टर्मिनल ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सेम पोटेंशियल अभी दिखा रहा है आप लोगों को, तो पोटेंशियल ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ जहाँ पोटेंशियल सेम होगा उन पॉइंट्स के बीच जो भी रजिस्टर होगा उसको हमको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के बाद ये डायग्राम मिला, इसके बाद ये इक्विवेलेंट डायग्राम हुआ, फाइनली इसका आंसर जो आ गया ये आ गया। अभी अगर दूसरा पॉइंट जो है, अगर
ए बी टर्मिनल के अक्रॉस अगर हम आप लोगों को मिरर सिमेट्री नहीं दिखेगा, सपोज ऐसे आप लोग ऐसे और ऐसे मिरर सिमेट्री अगर नहीं दिखेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसके अगर उसके भी रेस्पेक्ट में दोनों तरफ अगर हम लोग देखेंगे इमेज अगर सेम आ रहा है, तो उसको भी हम लोग मिरर सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री लेके यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इसमें दोनों केसेस आते हैं, ऐसे आप लोग करो या ऐसे करो, दोनों में रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस आप लोगों का सेम ही आ जाएगा। तो समझ में आ गया है आप लोगों को। तो एक बार देखो, अगर ये ऐसा है तो इसमें जो इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं मिरर को अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तब भी क्या होगा, रेजिस्टेंस सेम ही आएगा, क्योंकि ये आर क्या होगा 2R हो जाएगा, ये 2R है 2R है। अगर हम लोग इसको ऐसे लेंगे तब भी क्या होगा, ये जो दोनों रिमूव हो गया, उसके बाद ये आर हो गया। अगर हम लोग इसको ऐसे रखेंगे, अभी तो ऐसे लिख दिया मिरर, अगर हम लोग इसको मिरर को ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या होगा, सेम पोटेंशियल में आ जाएगा। तो सेम पोटेंशियल आने से क्या होगा, तब भी ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग रिमूव कर सकेंगे तब भी। समझ में आ गया आप लोगों को। अभी इस क्वेश्चन को देखो, इसमें अभी देखो यहाँ पे अगर हम लोग मिरर रखेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मिरर रखने से क्या होगा, आप लोगों को यहाँ पे मिरर सिमेट्री नहीं दिखेगा। इसलिए जब यहाँ पे इस पॉइंट पे ए बी टर्मिनल के अक्रॉस अगर मिरर यहाँ पे रखेंगे, अगर आप लोग को मिरर सिमेट्री नहीं दिख रहा है इधर, तो हमको करना क्या है, ए बी टर्मिनल के परपेंडिकुलरली जो हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा है, इसके रेस्पेक्ट में हमको देखना है अभी सिमेट्री है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक मिरर रखेंगे इधर ऐसे, यहाँ पे एक मिरर रखेंगे तो क्या रखेंगे आप लोग, यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे भी क्या होगा, एक आर इमेज फॉर्म हो गया, यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे भी एक इमेज आर फॉर्म हो गया, यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे भी आर फॉर्म हो गया, ये आर है, यहाँ पे भी आर फॉर्म हो गया। मतलब क्या होगा, अभी टर्मिनल के अक्रॉस अगर हम लोग मिरर रखेंगे तो मिरर सिमेट्री होगा नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से अगर हम लोग यहाँ पे एक मिरर यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, हम लोग को सिमेट्री दिख रहा है। तो हम लोग इस कंडीशन में हम लोग वही करेंगे, अगर यहाँ पे टर्मिनल पर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, सिमेट्री अगर दिख रहा है दोनों तरीके से, ये दोनों तरफ से हमको ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सॉल्व करने से क्या होगा, आप लोग देखो, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में आप लोग, मैं यहाँ पे देख के देता हूँ इधर सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आप लोगों को, ये जो पार्ट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, द परपेंडिकुलर, और ऐसे लिख सकते हैं, इन द गिवन डायग्राम इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखा, अभी यहाँ पे जो पॉइंट लिखा था, क्या लिखा था, मिरर सिमेट्री में अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखेंगे तो क्या होगा, सभी पॉइंट्स पोटेंशियल क्या होगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री में भी वही होगा। यहाँ पे अगर फोल्डिंग सिमेट्री यहाँ पे है तो क्या होगा आप लोगों के लिए, ये पार्ट जो है यहाँ पे जो आर है, ये जो आर है, ये दोनों में क्या होगा, ए पॉइंट क्या होगा, सेम पोटेंशियल में आ जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, सपोज ये एक्स पॉइंट, ये सपोज वाई पॉइंट है, ये सपोज जेड पॉइंट है। इसमें भी क्या होगा, आप लोग लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिंस perpendicular bisectors shows, यहाँ पे perpendicular bisector यहाँ पे लिखोगे, perpendicular bisector shows folding symmetry, shows folding symmetry, और parallel symmetry भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ folding symmetry, folding symmetry so points x y z, so x y z are at same potential, और अभी अगर ये सभी सेम पोटेंशियल में आ गया, मतलब ये सभी सेम पोटेंशियल में आ गया, तो क्या होगा, हम लोग इसको रिमूव कर सकेंगे। तो इसको अगर दोनों को रिमूव कर देंगे, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हमको कैसे दिखेगा, मैं थोड़ा सा इसको सोता करके यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो डायग्राम होगा अभी ऐसे होगा, तो इसको हम लोग कर देते हैं इधर ऐसे, और यहाँ पे है ये ऐसा हो गया। यहाँ पे एक रजिस्टर था, ये भी हो गया, और फाइनली यहाँ पे था। हो गया, ये सब आर था, सब में ये आर है, आर आर ये आर 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 हो गया। अभी इस इक्विवेलेंट डायग्राम से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ तक,
यहाँ तक जो पूरा पार्ट है, ये जो आर्म है और ये दोनों आर्म है, इसमें अगर देखेंगे ये आर 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 ये सारों क्या है सीरीज में है, और इन सारों का जो इक्विवेलेंट इसके साथ आएगा वो क्या होगा पैरेलल में आएगा। तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या है सीरीज में है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या आएगा, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ। तो यहाँ से लेके ऊपर की तरफ पार्ट में यहाँ पे दो नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे सपोज ए पॉइंट था, यहाँ पे सपोज बी पॉइंट था। इसमें हम लोग कोई भी दो नाम ले लेते हैं। सपोज ये एल पॉइंट है, ये एम पॉइंट है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन एल एम लिखो। तो रेजिस्टेंस बिटवीन एल एम, तो क्या आएगा, ऊपर वाला पार्ट होगा ये आर 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 आर, तीनों सारा सीरीज में आएगा। उसके साथ ये भी सीरीज में है, तो दोनों आर्म पैरेलल में आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे पैरेलल मतलब आर पी इक्वल टू आप लोगों के पास आएगा 4R प्लस यहाँ पे आएगा आप लोगों का 2R। तो इसमें हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, इधर इसको थोड़ा यही लिनियरली कर लेते हैं। तो यहाँ पे है आर पी, ये आ जाएगा आप लोगों का, नीचे आएगा 4R और ऊपर जाएगा 1 + 2 मतलब आएगा 3। तो फाइनली क्या मिलेंगे, आर पी इक्वल टू 4R/3। तो ये जो 4R/3 आप लोगों को मिला है, यहाँ से ये दोनों आर्म मतलब ये दोनों और ये पूरा पार्ट मिल के आ गया। अभी यहाँ से अगर देखेंगे ये 4R/3 जो है, ये जो इक्विवेलेंट हमको यहाँ पे मिल गया, वो 4R/3 अगर हम लोग इसमें यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, मैं सपोज इसको अभी रब अगर कर देता हूँ। रब करने से क्या आएगा, इसको रब करने से, इसको रब नहीं करेंगे, इसका जो नेक्स्ट डायग्राम है ये अभी यहाँ से मिला, तो ये नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ बहुत स्मॉल करके। सपोज ये हमारे पास हो गया 4R/3, ये हो गया 4R/3, और ये दोनों जो है यहाँ पे है, अभी इसको मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। आर पी इक्वल टू 4R/3। तो ये हो गया आप लोगों का, फिर से R, फाइनली यहाँ पे आएगा R और ये आएगा R। यहाँ पे टर्मिनल A B, ये R, ये R, ये भी R, ये भी R। अभी आप लोग देखो, ये जो 4R/3 था, 4R/3 ए और इन दोनों के साथ क्या होगा, सीरीज में आएगा। फिर से इन दोनों के साथ अगर ये सीरीज में आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे RS इक्वल टू आएगा 4R/3 प्लस ये R प्लस R क्या आएगा, 2R आएगा। तो यहाँ पे आएगा 2R। तो इसमें से हमको क्या मिलेंगे, 10R/3। यहाँ पे आएगा 10R/3। ये 2R कहाँ से आया, ये R प्लस R हो गया 2R। तो 2R के साथ ये क्या होगा, सीरीज में है, तो 4R/3 और ये हो गया आप लोगों का 2R। तो फाइनल आ गया RS इक्वल टू 10R/3। तो इसके साथ ये जो 10R/3 है, इन दोनों के साथ क्या होगा, फिर से पैरेलल में आ जाएगा। और इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, अभी 2R है। तो हम लोग लिखेंगे पैरेलल में, फाइनली क्या आएगा, RP इक्वल टू 1/2R प्लस ये जो पोर्शन है वो आएगा आप लोगों का, ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 10R। इसको हम सॉल्व करने से क्या आएगा, ये है 1/RP इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे है 10R, यहाँ पे आएगा आप लोगों का 5 प्लस यहाँ पे आएगा 3। तो मतलब RP इक्वल टू क्या मिलेंगे हम लोगों को, 8/10R मतलब आएगा 5R/4। तो ये पूरा क्वेश्चन का जो आंसर अभी आप लोगों को मिल गया वो है आप लोगों का RP इक्वल टू 5R/4। एक बार आप लोग देखो इसको, यहाँ पे है 5R/4, ये 5R/4 फाइनल आंसर है यही। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अभी मैं और 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको आप लोग जो पूरा पार्ट है पूरा उसको पॉज करके लिखो। अच्छा भी क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे भी हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। तो पहला जो डायग्राम है इसमें आप लोग पहले ध्यान दो, इसमें क्या है, क्या आप लोगों को ऐसे अगर मैं मिरर यहाँ पे रखूँगा तो मिरर से क्या यहाँ पे मिरर सिमेट्री दिख रहा है, तो मिरर सिमेट्री यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फोल्डिंग सिमेट्री का हेल्प लेंगे। तो ये जो आप लोगों का टर्मिनल था, इस टर्मिनल के परपेंडिकुलर में ऐसे आप लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ करो।
अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करोगे तो आप लोग को दिख जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे मिरर रखता हूँ, इस पॉइंट पे मिरर रखता हूँ, तो इस मिरर के लिए लेफ्ट साइड में जितने से हम लोगों के पास ये रजिस्टर्स है, राइट साइड में भी सेम रजिस्टर होगा। कि आप लोग देखो सपोज यहाँ पे मिरर है, इस मिरर में फ्रंट पे अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर होगा, इसमें अगर आर है तो यहाँ पे भी आर है, इसमें आर है तो इसमें भी ये आर है। और ये जो रजिस्टर था आर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको हम लोग बोल रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करेंगे, एग्जैक्टली मिड पॉइंट से अगर इसको हम लोग ले लेंगे ऐसे मिड पॉइंट से, तो क्या होगा, इसमें जितना रेजिस्टेंस था उसका आधा पार्ट जाएगा इधर r/2, इस पार्ट में रहेगा आप लोगों का r/2। समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट का रेजिस्टेंस निकाल के दूसरे पार्ट भी सेम रेजिस्टेंस आएगा, लास्ट में फाइनली हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आप लोग जो आंसर है वो आ जाएगा। अभी इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इधर कैसे आएगा में। ये जो हमारे पास है ये टर्मिनल आप लोगों को यहाँ पे मैं थोड़ा लिख के देता हूँ। ये सपोज ए टर्मिनल था, तो ये है ए टर्मिनल। तो यहाँ से हम लोग के पास ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर था, एक रजिस्टर है, और यहाँ पे एक रजिस्टर हमारे पास है, ये भी यहाँ पे एक रजिस्टर है। और ऊपर इसके साथ ये जो भी हम लोग देखोगे, जैसे जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये जो पार्ट था अगर हम लोग इसको एक लाइन ले लेते हैं, एक आर्म ले लेंगे यहाँ से, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आर्म हम लोग समझ लेते हैं, तो क्या होगा, ये जो r/2 पार्ट यहाँ पे है इसके साथ पैरेलल में आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ। ये हो गया आप लोगों का r/2, ये हो गया आप लोगों का r, ये भी r था तो ये भी r है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों का जो पैरेलल है पैरेलल हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, 1/rp इक्वल टू 1/r प्लस 1/r/2 आएगा। तो हम डायरेक्ट 2/r लिख लेते हैं इधर, 2/r मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1/rp इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3r ना। तो यहाँ पे एक लाइन क्रॉस सोता करके हम लोग rp ले लेते हैं। तो rp इक्वल टू क्या आएगा, r/3 आएगा। तो ये हो गया आप लोगों का रजिस्टर इन दोनों के लिए। अभी इन दोनों का जो इक्विवेलेंट ये r/3 है, ये इसके साथ सीरीज में है, तो हम लोग अभी क्या लेंगे, सीरीज लिखेंगे तो क्या होगा, RS इज इक्वल टू R प्लस r/3 आएगा। मतलब क्या आएगा इधर 3r और 4, मतलब क्या होगा 4r/3 आएगा। अब ये जो पूरा ऊपर वाला पार्ट था 4r/3 आएगा, उसके साथ ये अगर हम r देखेंगे ये क्या होगा, फिर से पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में आने से हम लोग क्या लिखेंगे, ये जब पास rp1 है ये अभी हम लोग लिखेंगे rp2, 1/rp2 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे था 4r/3 और यहाँ पे है 1/r, तो 1/r और इसमें आएगा आप लोग का 3/4r। तो सॉल्व करने से कितना आएगा, नीचे आएगा आप लोग का 4r, ये आएगा आप लोग का 4 प्लस 3, तो फाइनली क्या आएगा, rp2 इक्वल टू आएगा आप लोगों का 4r/7। मतलब ये क्या हुआ, सिर्फ एक पार्ट का, ये जो मिरर था हम लोगों ने लिया है, यहाँ पे अगर मिरर आप लोग समझ लेते हैं, इधर एक मिरर इमेजिन करो, यहाँ के लेफ्ट पार्ट में जो है, ये जो लेफ्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें 4r/7 है। तो राइट पार्ट में भी जो होगा इसमें भी क्या होगा, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ये इमेज के लिए और इस पार्ट के लिए जो रेजिस्टेंस आप लोग मिलेंगे वो भी क्या होगा, 4r/7 आएगा। लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, सीरीज में होगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे RS2 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 4r/7 प्लस 4r/7। मतलब इन दोनों पार्ट के लिए, ये पार्ट हम लोगों ने सिर्फ ये पार्ट का रेजिस्टेंस निकाल दिया और यहाँ पे भी सेम रेजिस्टेंस निकलेगा। तो इसलिए दोनों पार्ट को हम लोग फाइनली क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करने से क्या आएगा आप लोग का यहाँ पे 8r/7। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए, इस डायग्राम के लिए। इस डायग्राम को भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी वही करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी हम लोग को मिरर सिमेट्री नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे मिरर रखेंगे तो नहीं होगा। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम लोग यहाँ पे एक मिरर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसके लिए हमको जो इमेज मिलेगा वो कैसे दिखेगा, यहाँ पे होगा हमारे पास r/2। तो ये होगा आप लोगों का, इस पर का भी r को हम लोग यहाँ पे ले देंगे, ये होगा आप लोगों का r/2, इस पर में क्या होगा r/2। तो ये हो गया हमारे पास r/2। और उसके बाद इसको हम लोग सीधा लिख लेते हैं इसे, ये पार्ट है आप लोगों का r, ये है r, नीचे तक आ गया। यहाँ पे भी क्या होगा आप लोगों का r/2 आ गया। तो ये भी पार्ट आप लोग लिख लो,
ए पार्ट आएगा r/2, इस पार्ट पर भी क्या होगा, यहाँ पे भी आएगा r/2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइनली यहाँ पे होगा r/2, और इसके साथ जो ये पार्ट था इस लाइन के साथ यहाँ से था आप लोगों का r, ये r था इधर, और यहाँ से भी था, इसमें r लगा लो, यहाँ पे भी r है, ये r है, और ये दोनों r यहाँ पे हो गया, और फाइनली ये r यहाँ पे है, ये भी r हमारे पास यहाँ पे है, और यहाँ पे था a, यहाँ पे था b। अभी आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, पहले हम लोग देखेंगे ये दोनों पार्ट जो है इन दोनों का आप लोग रिजल्टेंट निकालो, उसके साथ इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, जो इक्विवेलेंट आएगा, वो इसके साथ आएगा सीरीज में। फाइनली ये पूरा पार्ट इसके साथ फिर से क्या आएगा, पैरेलल में आएगा। आप लोग करो, इसको करने के बाद रिजल्ट कितना है आप लोग देखो। तो बस कर लिया आप लोगों ने। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का जो है पैरेलल निकालेंगे। तो पैरेलल निकालने से क्या आएगा, 1/rp1 ले लो इसको, 1/rp1 इक्वल टू क्या आएगा, 1/r प्लस 1/r/2 आएगा, मतलब यहाँ पे आप लोग लिखो 2/r। तो फाइनल हमको क्या मिलेगा, rp1 इक्वल टू आएगा आप लोगों का r/3। और ये जो r/3 है, जो इन दोनों का इक्विवेलेंट मिला, वो अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पे रख देंगे, सपोज ये नहीं है अभी, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये और ये इन दोनों का जो इक्विवेलेंट अभी मिला है r/3, यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, ये r/3 इसके साथ क्या आएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इधर अभी rs1 इक्वल टू r प्लस r/3, मतलब क्या होगा 4r/3। अभी दूसरा स्टेप हम लोगों ने करना है, तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया 4r/3। अभी देखो, अगर ये पूरा पार्ट अगर हमारे पास नहीं होगा, सपोज ये और ये अगर नहीं है, ये तीनों का इक्विवेलेंट हमको क्या मिल गया, 4r/3। अगर 4r/3 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, उसके साथ ये होगा पैरेलल में फिर से। तो हम लोग फिर से लिखेंगे यहाँ पे rp2, पैरेलल में लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/rp2 इक्वल टू, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, 1/rp2 इक्वल टू क्या आएगा, पैरेलल में आएगा फिर से, तो यहाँ पे आएगा 3/4 r प्लस 1/r, मतलब क्या होगा, rp2 इक्वल टू आप लोगों का आएगा 4r/ यहाँ पे आएगा 7 हो गया। अभी ये जो 4r/7 हम लोग यहाँ तक हो गया, इसका इक्विवेलेंट तक यहाँ तक हो गया। अभी इसके साथ अगर ये हम लोग देखेंगे फिर से क्या होगा, इसके साथ पैरेलल में आएगा, तो वहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1/rp3, तो क्या आएगा फिर से 7/, यहाँ पे आएगा 4r प्लस ये होगा r/2, मतलब क्या आएगा 2/r। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 4r, और ऊपर आएगा आप लोगों का 7 प्लस ये आएगा आप लोगों का 8। rp3 हो गया ना, तो 7/4r हो गया, और यहाँ पे आप लोगों का r/2, तो 2/r हो गया। तो फाइनल ये है 4r, और 7 यहाँ पे आएगा 7 है, और यहाँ पे आएगा 8, मतलब क्या होगा 15, और यहाँ पे है 4r, मतलब क्या होगा rp3 इक्वल टू 4r/15, यहाँ तक मिल गया। अब ये 4r/15 जो हमारे पास यहाँ पे है, सिर्फ एक पार्ट के लिए है, मतलब ये जो मिरर हम लोगों ने यहाँ पे रखा था, यहाँ पे जो हम लोग मिरर रखा था, इस मिरर का जो लेफ्ट वाले पार्ट में है उसका रेजिस्टेंस है इतना। अभी राइट वाला पार्ट जो होगा वो उसके साथ क्या होगा, ये मिरर इमेज, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये इस पार्ट के साथ ये जो पार्ट है ये सीरीज में आएगा। तो सीरीज में आने से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा पार्ट जो है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये पूरा पार्ट है आप लोगों का, ये ऐसा, ये है आप लोगों का 4r/15। तो दूसरा पार्ट भी क्या होगा, वही होगा। दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे, ये 4r/15 अगर है, तो दूसरा पार्ट भी क्या होगा, वही तो होगा ना 4r/15। 4r/15 तो दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस करने से क्या आएगा फाइनल आंसर, rs इज इक्वल टू 4r/15 प्लस 4r/15, तो हो गया आप लोगों का 8r/15। तो आप लोग बच्चों ये समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के जितने सारे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग दूसरे सोर्स से प्रैक्टिस कीजिए, और बिल्कुल यही तरीका है करने का। अगर आप लोग पहले देखेंगे मिरर सिमेट्री अगर हमको नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे अगर आप लोग जो तामिनल है, तामिनल के अकॉर्ड ऐसे पैरेलल आप लोग मिरर रखेंगे, मिरर का अगर नीचे आप लोगों को इस टाइप का कोई इमेज यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब क्या होगा, मिरर सिमेट्री से नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, जो मिरर आप लोगों का तामिनल जो होगा,
टर्मिनल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आप लोग ऐसे मिरर रखेंगे, मिरर रखने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये होगा आप लोगों का फोल्डिंग सिमेट्री जैसा कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या होगा आप लोगों का इमेज ऐसे रिजल्ट यहाँ पे जैसे निकाला है ऐसे ही करना है आप लोगों को। बीच में अगर कहीं पे कुछ रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएंगे तो उसको हाफ कर दीजिएगा, तो आंसर आप ऐसे ही आप आ जाएगा। किसी भी टाइप का आप लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है फोल्डिंग सिमेट्री, मिरर सिमेट्री के ऊपर आप लोग करेंगे। कुछ एक्सेप्शनल है हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए जो जितना तो आप लोगों को सिखाया है, समझाया है, अच्छे से उसको पढ़िए और रिवाइज कीजिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट में लिखिए आप लोगों के वीडियोस कैसे लग रहे हैं और क्या क्या एक्स्ट्रा आप लोगों को चाहिए। और नीट के और जेडीबी के मैं सीरीज़ जल्दी शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग पहले बेसिक्स जो है आप लोग से क्लियर कीजिए अच्छे से, घर में अच्छे से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।